अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है, खुशखबरियां आना शुरू हो चुकी हैं। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने नून लीग का जनाजा निकाल दिया है, बल्कि राना सनाउल्लाह, अता तारड़ और वो तमाम लोग जो रात को रो रहे थे, चीख रहे थे, मातम कर रहे थे, जाली गिनती के ट्रेंड चला रहे थे, उन तमाम लोगों को उठाकर बलीगुर रहमान ने बाहर फेंक दिया है। पंजाब और केपीके की असेंबली तालील होने के हवाले से भी बड़ी पेशरफ्त है। लाहौर हाई कोर्ट में बड़ा खड़ाक हुआ है, बड़ा सरप्राइज मिला है इंपोर्टेड माफिया को, और उधर कराची के अंदर एमक्यूएम के साथ हाथ हो चुका है। एक बड़ा फैसला एमक्यूएम के खिलाफ आ चुका है, और एमक्यूएम के खिलाफ फैसला आने का मतलब ये है कि शहबाज शरीफ पर बिजलियां गिर चुकी हैं। मुख्तसर ये कि हालात तब्दील। अचानक वहां एतमाद का वोट ले लिया, वहां लाहौर हाई कोर्ट, फिर गवर्नर बलीगुर रहमान का एतमाद के वोट पर एतमाद का इजहार करना और एमक्यूएम के साथ ये हाथ होना, ये सारी कहानी किस तरफ जा रही है आप सारे लोग समझ चुके होंगे। सबसे पहले जी, कल पूरा दिन असेंबली के अंदर इंपोर्टेड माफिया को बिठाया गया। अब शाम तक ये नारे लगा रहे थे, डर क्यों रहे हो, एतमाद का वोट लो। अदालत के अंदर भी कह रहे थे ये एतमाद का वोट नहीं ले रहे, अदालत ने इतना टाइम दिया था। फिर जनाब नारे, एतमाद का वोट लो, एतमाद का वोट लो। उधर राना सनाउल्लाह, इनके 7 बंदे मुल्क में नहीं हैं, इनके 7 बंदे बाहर हैं, और 4 के करीब लोग तो इन्होंने पीटीआई के खरीदे भी, जिसमें खुरम लगारी हो गया, मोमना वहीद हो गई और वो लोटा जो है वो दोस्त मोहम्मद मजारी और एक और, तो 4 तो इन्होंने खरीदे भी। उसके बावजूद आपके बंदे पूरे नहीं हैं, आप एतमाद का वोट क्यों नहीं लेते? मैं लाहौर की हुकूमत, पंजाब की हुकूमत खत्म करके ही इस्लामाबाद जाऊंगा, यह सब कुछ हो रहा था। फिर इनको असेंबली के अंदर बिठाया गया, इनको दिखाया गया कि हमारे बंदे पूरे हैं। अब इनके रंग उड़ना शुरू हो गए, वहां जूते भी चले, कुर्सियां भी चली, वो सारा कुछ राना सनाउल्लाह के साथ जो हुआ था, तारड़ के साथ, वो आपको पता ही है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप बड़े बाखबर लोग हैं। तो लिहाजा जी वेट करते रहे, फिर नारे लगाना शुरू कर दिए। अचानक देखिए सफर जरा देखिएगा, शाम तक एतमाद का वोट क्यों नहीं लेते, और रात तक इजलास मुलतवी करो, इजलास मुलतवी करो, ये ड्रामा हो रहा है, ये तमाशा हो रहा है, इजलास मुलतवी करो। लिहाजा जी रात के 1 बजे तक इनको बिठाया गया। हाफिज अमार यासर भी रात 12:30 बजे के करीब असेंबली के अंदर पहुंच गए, बंदे हो गए पूरे, इन्होंने गिनती भी कर ली, इनको यकीन भी हो गया। अब जनाब नया इजलास भी शुरू हो गया, एजेंडे पे आ भी गया एतमाद का वोट, और अब जनाब एतमाद का वोट डाला जा रहा है। और वो लोग जो घुंघरू तोड़ रहे थे कि एतमाद का वोट नहीं लेते, उन्होंने ताले तोड़े, ताले लगे हुए थे असेंबली को, ताले तोड़ के, कुंडियां तोड़ के वो भागे, और बाहर आके उन्होंने कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस। राना सनाउल्लाह ने, ओ देखो जी अदालत के अंदर तो कोई और चल रहा था, दिन को कह रहे थे हमने एतमाद का वोट नहीं लेना, इन्होंने धोखे से लिया है। और फिर वो लिफाफा सहाफी ब्रिगेड, उन्होंने ट्विटर पर जई तई फेर दी, उन्होंने कहा जाली गिनती है, उन्होंने कहा बंदे तो पूरे ही नहीं है, उन्होंने कहा आइन का मजाक उड़ाया गया है, एक ने कहा कि उस्मान बुजदार सानी बन चुका है परवेज इलाही। ये सारी बड़कें, बदमाशियां, ये सारा कुछ चीखें चलती रही, लेकिन बात फिर कहां आके खत्म हुई? बात खत्म हुई एतमाद के वोट का नतीजा गवर्नर पंजाब ने मान लिया है। जस्टिस आबद अजीज शेख, गवर्नर के वकील मंसूर एवान ने गवर्नर पंजाब की जानब से स्टेटमेंट अदालत में दे दी। तो अदालत के अंदर जनाब स्टेटमेंट जमा करवाई गई और तस्लीम कर लिया गया, यानी ये ब्रेकिंग चल रही है मेरे सामने। गवर्नर ने एतमाद के वोट की तस्दीक कर दी है। गवर्नर ने वजीर आला को डी नोटिफाई करने का हुक्म वापस ले लिया है। वकील गवर्नर का अदालत में बयान
गोया पीडीएम ने परवेज इलाही को वज़ीर आला तस्लीम कर लिया है। ये वसीम अब्बासी, इसी लिफाफा ब्रिगेड सहाफ़ी के एक रुकन है, वो ट्वीट कर रहे हैं कि पीडीएम ने परवेज इलाही को मान लिया और वो गिनती असल तस्लीम कर ली है। और वाकई वो फैक्ट्स एंड फिगर ठीक थे, गवर्नर ने भी तस्लीम कर ली है। गवर्नर ने अपनी दरखास्त डी नोटिफाई करने का जो नोटिफिकेशन था वो भी वापस ले लिया है और अदालत के अंदर तस्लीम भी कर लिया है कि ये सब कुछ असली है। तो मान लो इमरान खान आपसे बड़ा लीडर है। उसने कहा था वो लकीर मैं मिटाकर दिखाऊंगा, वो जो सुर्ख लाइन आपने खींची हुई है उसने मिटा दी। उसने आपको घसीटा ज्यादा है, मारा कम है, घसीटा ज्यादा है। सारा दिन बिठा बिठा के जितना बड़ा सरप्राइज दिया है और रात को कह रहे थे गिनती जाली। अभी भी ट्विटर पे जाए ना, जो लोग ट्विटर समझते हैं जानते हैं, वो देखें ट्रेंड चल रहा होगा जाली गिनती नामंजूर। अभी आधा घंटे पहले ही हिना परवेज भट्ट साहिबा जो रात को इस तरह करके बैठी हुई थी, उन्होंने ट्वीट किया था कि जाली गिनती नामंजूर। लेकिन अब उस जाली गिनती को गवर्नर, अपने गवर्नर ने, जाती गवर्नर ने तस्लीम कर लिया है कि गिनती तो असली ही है। यानी आज सुबह तक जो है ना वो अदालत के अंदर जो कार्रवाई हुई उसका हवाल बड़ी जल्दी के साथ, और पंजाब असेंबली तहलील का मामला भी आपके सामने रखना है तो मैं जरा जल्दी करने की कोशिश करता हूं। लाहौर हाई कोर्ट परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई जी। हमने एतमाद का वोट ले लिया है, बैरिस्टर अली जफर। वज़ीर आला को 186 मेंबरान ने एतमाद का वोट दिया, बैरिस्टर अली जफर। स्पीकर के वकील ने एतमाद के वोट की कॉपी अदालत में जी पेश कर दी। कितने वोटर्स मेंबरान ने वोट किया, जस्टिस आबद अजीज शेख ने पूछा। 186 मेंबरान असेंबली के वज़ीर आला पंजाब को वोट दिया है, बैरिस्टर अली जफर। हमने एतमाद का वोट ले लिया है, बैरिस्टर अली जफर। हमने सियासी बुरहान खत्म कर दिया है, बैरिस्टर अली जफर। इसका मतलब है कि गवर्नर को मुतमिन कर दिया गया है। जस्टिस आबद अजीज शेख ने यह इस्तफसार किया। गवर्नर के वकील ने परवेज इलाही के एतमाद के वोट पर एतराज उठा दिया। गुज़श्ता रात एतमाद के वोट करिए, क्वादो ज़वाबत पूरे नहीं किए गए। वकील गवर्नर, अगर गवर्नर कल दोबारा एतमाद का वोट का कह दे तो फिर क्या होगा अदालत। खैर जी, ये सारे मामला चलते रहे। मुख्तसर गवर्नर के वकील ने कहा कि वो जो सारा डाटा है ना कि किसने वोट डाला है, कौन आया था, सारी लिस्ट अगर आप अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना देना तो उसके बाद हम उसको देखते हैं। तो लिहाजा फिर जनाब अदालत ने तस्लीम कर लिया, गवर्नर ने भी तस्लीम कर लिया और अदालत ने मान लिया कि आपने आर्टिकल 137 के तहत वोट ले लिया है। और अदालत ने भी फिर कह दिया कि आप बामी रजामंदी के साथ अगर काम हो गया, आपने तस्लीम कर लिया है तो ये सारा मसला ही हल हो गया है। क्योंकि गवर्नर ने वो अपनी जो डी नोटिफाई किया था वो वापस ले लिया, नोटिफिकेशन वहां तस्लीम कर लिया कि वाकई ही परवेज इलाही ने एतमाद का वोट ले लिया है। 186 मेंबर पूरे हैं। तो आज गवर्नर ने, सही मानों में खुद गवर्नर ने, ये तो देखें रात को जिस तरह से ये 1 बजे 1:30 बजे निकले हैं दुम दबा के, सारा दिन बैठ बैठ के राना सनाउल्लाह, अता तारड़, मलिक अहमद खान साहब निकले और बाहर निकल के कहा कि वो अंदर वोटिंग जाली हो रही है। यार जाली हो रही थी और आपको तो पहरा देना चाहिए था, सबूत इकट्ठे करने चाहिए थे और आपको तस्दीक करनी चाहिए थी कि यार ये जाली हो रही है। लेकिन जब आपका पहरा देने का वक्त था आप तो भाग आए। यानी ऐसे चोरों की तरह वहां से निकले और इतने शर्मिंदा होके निकले कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता, कि बढ़ के लगा रहे थे। अता तारड़ ने कहा था मैं सियासत छोड़ दूंगा, राणा ने कहा था मैं इस्लामाबाद वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन अब जो है वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गए। फवाद चौधरी की जानब से ये ऐलान किया गया है जनाब कि अगर आईनी कोई रुकावट ना हुई तो आज हम KPK और पंजाब असेंबली तहलील कर देंगे। तो आज सारी रुकावटें अब तो हट चुकी हैं, यानी आईनी और कानूनी रुकावटें सारी हट चुकी हैं। लाहौर हाई कोर्ट की जानब से भी हुक्मनामा आ गया कि मसला रफा दफा हो गया है, गवर्नर ने भी मान लिया और वज़ीर आला को एतमाद का वोट भी मिल गया है। तो सारे मसले यहाँ पे हो गए हैं हल। पंजाब के अंदर इमरान खान सुरखरू हो गए हैं और इमरान खान ने इनको घसीट घसीट के इस वक्त इनका कचूमर निकाल दिया और सारे वो भी बेचारे रुसवा। देखें ना, पता नहीं कितने पैसे मिलते होंगे लेकिन इज्जत बहुत बड़ी चीज होती है। यानी वो थोड़ा सा इशारा होता है, जुड़ जाते हैं। जाली गिनती, वोट पूरे नहीं, बंदे पूरे नहीं, 171 है, 175 है, शब खून मारा गया, रात के अंधेरे में किया गया, वो किया गया, ये शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब मुझे ये बताएं, वो सारे लोग किसको मुंह दिखाने के काबिल हैं जो पेड इस तरह के कैंपेन का हिस्सा बन जाते हैं? 4
चार धेलों के लिए, चार टकों के लिए जो ट्वीट और बयानियां बनाना शुरू कर देते हैं, आज वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल रह गए हैं। और बड़े देखे ना, गरूर, तकब्बुर, फैरोनियत, रहूनत कि हम सियासत छोड़ देंगे, ये एतमाद का वोट नहीं ले सकेगा, मैं हुकूमत ख़त्म करके जाऊंगा, ये अकलीती वज़ीर आला है। लेकिन आज सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। यानी इतना बेड़ा गर्क हो गया ना, इन्होंने कितना उल्टा पड़ा ना ये एतमाद का वोट वाला मामला है। आपको पता है ये इमरान खान की कितनी बड़ी नफ्सियाती जीत है, पॉलिटिकली जीत है और नफ्सियाती जीत है। आज इमरान खान इनके असाब पर सवार हो गया है, सब है, चाहे वो ताकतवर हल्के हैं, चाहे ये है। और इमरान खान की ये कितनी बड़ी फतह है पूरे रात मीडिया पे, और आज भी यही एतमाद का मामला और एक इमरान खान ने जो बड़ा छक्का मारा है वो चल रहा है। तो जनाब ये बर्बाद हो चुके हैं। दूसरी जानब जी, इलेक्शन कमीशन ने जो बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए कराची के सिंध हाई कोर्ट की दरख्वास्त थी, तो उसको मुस्तरद कर दिया। बल्दियाती इलेक्शन रुकवाने के लिए MQM पाकिस्तान की दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के वकील ने ये दलील दी है कि पहला जो मरहला हुआ है इलेक्शन का सिंध के अंदर, उसके अंदर तो MQM ने हिस्सा लिया है। अब वो कह रहे हैं मुलतवी करें, हम बाइकट करते हैं, तो ये ऐसा हो नहीं सकता। तो ये MQM को एक बड़ा झटका लगा है। MQM हर तरफ से रुस्वा हो रही है, तो लिहाजा अगर MQM रुस्वा हो रही है तो वो कह रहे हैं हम आखिरी वार्निंग दे रहे हैं। अब उनकी वार्निंग तो सुनी नहीं गई, उनके अगेंस्ट सारे फैसले आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है यहां जीत होना परवेज इलाही की, क्योंकि वो भी यही इंतजार कर रहे थे और अब वो भी मजीद प्रेशर बढ़ाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि जितनी उनकी बेइज्जती हो चुकी है, वैसे तो हैं तो वो बेइज्जते से ही, उनको शर्म तो आती नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी सी शर्म बाकी हुई तो अब वो इस इंपोर्टेड हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे और अब यहां भी धड़न तख्ता होगा। और अगर आज पंजाब और KPK की असम्बली तहलील हो जाती है तो आप समझ लें कि अगले चंद दिनों में फिर कौमी असम्बली भी तहलील हो जाएगी और पूरे मुल्क के अंदर जो आम इंतखाबात हैं, जनरल इलेक्शन है, वो इकट्ठे ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि KPK और पंजाब के अंदर इलेक्शन हो जाए। तो मजमूई तौर पे मामलात खुशखबरियों की तरफ जा रहे हैं, इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो ये मामलात हैं, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान